डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल यूपी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो आपके नॉन टेक्निकल सेक्शन के इंग्लिश सेक्शन से संबंधित है। जैसा आपको पता है कि आपके नॉन टेक्निकल सेक्शन में इंग्लिश सेक्शन का भी क्वेश्चन आता है, जो 10th लेवल का ग्रामर होता है। और बच्चे अगर इसे थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लें तो आने वाले 10 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से आता है उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके पहले का जो वीडियो था इंग्लिश का, वो आर्टिकल से संबंधित था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि आर्टिकल से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन हो आपका दूर हो। आइए देखा जाए, आज का जो वीडियो हमारा है वो पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इनके कितने कितने सब पार्ट होते हैं, इसको देखा जाएगा। तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कोई भी शब्द हो गया, उसके कार्य के अनुसार उसका कहाँ प्रयोग करना है, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। जैसे हिंदी में भी शब्दों को कई भागों में बांटा गया है कि स्पेसिफिक जगह पे किस शब्द का हमें प्रयोग करना है, वह हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि अपनी आवश्यकता अनुसार, जो अपने की क्रिया के अनुसार शब्दों का उचित चुनाव किया जाता है और उचित जगह उसका प्रयोग किया जाता है। यह हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है यह 8 प्रकार का होता है। जैसे देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम लोग कहते हैं शब्दों के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी आपको बताया गया कि किसी भी उचित स्थान पे उसकी आवश्यकता अनुसार शब्दों का प्रयोग करना या आवश्यकता अनुसार शब्द का चुनाव करना, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। यह आपका 8 प्रकार का होता है। पहला होता है नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं। चौथा होता है वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। पांचवा होता है एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा होता है प्रीपोजिशन, जिसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक यानी किसी भी स्थान, जगह या किसी भी वस्तु से उसका क्या संबंध है। कोई चीज़ उस वस्तु से बिलोंग कर रही है तो उसके नियरेस्ट है, दूर है, उसके ऊपर रखा है, या कोई व्यक्ति किसी उचित स्थान से या अपने किसी भी प्लेस से बिलोंग करता है, वह संबंध बोधक अव्यय हो गया। कंजक्शन, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक कहने का मतलब ये है कि किसी उचित समूह यानी कीज, बंडल ऑफ कीज, बंडल ऑफ वुड्स, ये क्या हो गया आपके समुच्चय बोधक। समुच्चय यानी किसी का ग्रुप, समूह को दर्शाता है, वह हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इंटरजेक्शन होता क्या है? जैसे आप इस इंटरजेक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के भावनाओं को व्यक्त करना। जैसे ओ, एलास, गॉड ब्लेस यू, इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा, वो खुशी भी हो सकता है या दुख से भी संबंधित हो सकता है, शब्दों के द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं, वह किस में आता है? इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले नाउन को देखा जाएगा कि नाउन क्या होता है, नाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। ऐसे सारे चीज़ें 8 जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। नाउन क्या होता है? पहला है आपका नाउन। नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। तो नाउन या संज्ञा होता क्या है? जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को नाउन कहा जाता है। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को नाउन कहा जाता है। तो इसको समझ लिया जाए। जैसे
इसका डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति इत्यादि को नाउन या संज्ञा कहते हैं। नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या बताया गया आपको? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति इत्यादि को नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, एग्जाम्पल राम। राम क्या है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है, तो राम को हम नाउन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए चेयर, कुर्सी भी क्या है? चेयर यानी कुर्सी। कुर्सी भी एक इसका वस्तु का नाम है जो कि संज्ञा में आएगा। स्थान का नाम जैसे मुंबई, जैसे मुंबई, ये क्या हो गया? एक स्थान का नाम है। तो क्या आपको बताया गया कि नाउन होता क्या है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति इत्यादि को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया आपका गीता, वाराणसी, ये सब क्या है? स्थान के, स्पेसिफिक स्थान का नाम है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन में आएंगे। तो नाउन का डेफिनेशन आपको बताया गया, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति इत्यादि को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहा जाता है, ये क्या होता है? जैसे प्रोनाउन को समझना है तो इसको आप ऐसे समझिए कि नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को, नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन या सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पहला तो हो गया आपका नाउन क्या होता है। तो नाउन का जब डेफिनेशन हम देंगे तो नाउन को बता सकते हैं, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। वह व्यक्ति गीता भी, राम भी हो गया, मोहन भी हो गया, सोहन भी हो गया, और वस्तु कुछ भी हो सकता है। चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, आपका टेबल हो गया। स्थान का नाम कुछ भी हो सकता है। मुंबई हो गया, अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया। किसी स्पेसिफिक जगह का जो नाम है वह किस में आएगा? आपका नाउन में आएगा। ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम हम ले रहे हैं तो संज्ञा में आ रहा है। अब उसका नाम न लेके उसके स्थान पे किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग कर देना, वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है या सर्वनाम कहलाता है। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम है। ठीक है। राम, अभी अगर हम राम लिख रहे हैं, राम तो आपका किस में आएगा? नाउन में आएगा। लेकिन राम के जगह पे हम ही लिख दें। ठीक है। अगर मैं राम हूँ तो ही की जगह आई लिख दिया जाए, आई। जैसे अब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है। बहुत सारे लड़के हैं, तो वहाँ पे अगर हमें किसी का नाम ना लेके एक साथ उनको बुलाया जाए, जैसे दे कह सकते हैं, तो यह हो गया आपका दे। ठीक है। दे, इट,
जैसे वस्तु का नाम है तो वस्तु का नाम जैसे स्पेसिफिक पेन हो गया, डस्टर हो गया, ये सब किस में आएंगे, नाउन में आएंगे। अब इनके स्थान पे हम इट का प्रयोग कर दें, इट इज़ डस्टर, इट इज़ मार्कर, तो यह क्या आएगा आपका, किस में आएगा, प्रोनाउन में आएगा। तो राम आपका है जो राम, तो यह हो गया आपका संज्ञा हो गया। जैसे अभी बताया गया था कि किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम लोग नाउन या संज्ञा कहते हैं। अब उनके स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, सी भी हो सकता है आपका, ही, सी, आई, दे, इट, दोज, दिस, जितने भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो किस में आएंगे, सर्वनाम में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 2 में हम लोग अब बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बचे हैं, जैसे एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, उसको देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।